कल्कि अवतार की जन्म कथा। पुराणों और शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें अंतिम अवतार कल्कि अवतार होगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में अधर्म और अन्याय जब चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि का जन्म स्थान और समय। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंभल नामक एक पवित्र और शांतिपूर्ण गांव में होगा। यह स्थान धार्मिक आचरण और वैदिक परंपराओं का पालन करने वाले ब्राह्मणों का निवास स्थान होगा। शंभल की पहचान उस समय के एकमात्र ऐसे क्षेत्र के रूप में की गई है जहां लोग अभी भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे होंगे, जबकि बाकी समाज पाप और अधर्म में लिप्त हो चुका होगा। कल्कि का जन्म विष्णुयश नामक एक महान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के घर में होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला होंगी। माना जाता है कि विष्णुयश और सुमति दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त होंगे और उनके यहाँ कल्कि का जन्म इसी उद्देश्य से होगा कि वे संसार से अधर्म और पापों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करें। कल्कि का जन्म विशेष रूप से कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और संसार को एक दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। पुराणों के अनुसार यह समय वही होगा जब मनुष्य लोभ, क्रोध, हिंसा और पाखंड में लिप्त होकर धर्म का परित्याग कर चुका होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा और पापियों का संहार करेंगे। यह अवतार सतयुग की शुरुआत का संकेत होगा, जो एक नए युग की पुनः स्थापना के साथ धर्म, सत्य और शांति को पुनर्जीवित करेगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म, अन्याय और पाप का नाश कर संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना है। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग के अंतिम चरण में मानवता पूरी तरह पथभ्रष्ट हो जाएगी। उस समय लोग सत्य, करुणा और धर्म का त्याग कर देंगे और स्वार्थ, लोभ, क्रोध, छल और हिंसा में लिप्त हो जाएंगे। समाज में अन्याय और दुष्टता इतनी प्रबल हो जाएगी कि पवित्र आचरण और धार्मिक जीवन शैली विलुप्त हो जाएगी। सच्चे भक्तों और धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा और पापी व अत्याचारी लोग शक्तिशाली हो जाएंगे। जब अधर्म अपने चरम पर होगा और मानवता विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनका अवतार न केवल दुष्टों का संहार करने के लिए होगा, बल्कि उन लोगों की रक्षा के लिए भी होगा जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे होंगे। कल्कि अवतार के माध्यम से समाज को विनाश से बचाया जाएगा और सतयुग की पुनः स्थापना होगी, जहां सत्य, न्याय और करुणा का वास होगा। इस अवतार का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ करना है, जहां धर्म और सद्गुणों का पुनर्जागरण होगा और मानवता सही मार्ग पर वापस लौटेगी। कल्कि का शारीरिक स्वरूप। शास्त्रों में कल्कि के दिव्य और तेजस्वी स्वरूप का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन मिलता है। वे एक प्रखर योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जो घोड़े पर सवार रहेंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा, जो अत्यंत तेज गति से आकाश मार्ग में भी दौड़ सकेगा। कल्कि का रंग अत्यंत उज्ज्वल और दीप्तिमान होगा, मानो सूर्य के समान प्रकाशमान हो। उनकी उपस्थिति से ही पापियों और दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न होगा। माना जाता है कि कल्कि मलयगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या करेंगे और वहां से उन्हें एक अद्भुत और दिव्य तलवार प्राप्त होगी। यह तलवार अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली होगी, जो अंधकार और अधर्म को समाप्त करने का प्रतीक होगी। इसी तलवार के बल से वे दुष्टों का संहार करेंगे और संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। उनके हाथों में यह तलवार एक दैवीय शक्ति का प्रतीक होगी, जो यह दर्शाएगी कि ईश्वर के न्याय से कोई भी पापी बच नहीं सकता। उनके पूरे स्वरूप में एक महान योद्धा और धर्म रक्षक की छवि झलकेगी, जो अधर्म का नाश कर सतयुग की पुनः स्थापना के लिए संकल्पबद्ध होंगे। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी और पराक्रम। पुराणों के अनुसार कल्कि के अवतरण के साथ ही संसार में व्याप्त पापियों और दुष्टों का अंत होना निश्चित है। उनका प्रकट होना धर्म के विनाश और अधर्म के विस्तार के समय होगा, जब समाज में न्याय, करुणा और सत्य लुप्त हो जाएंगे। कल्कि अपने अभियान में अत्याचारियों, पाखंडियों और दुष्टों का संहार करेंगे, जिससे संसार में धर्म का पुनः स्थापन होगा। उनकी युद्ध कला और पराक्रम अद्वितीय होंगे। वे राजा शशिध्वज से विशेष शिक्षा और युद्ध कला में प्रवीणता प्राप्त करेंगे,
जिसके बाद वे एक महाशक्तिशाली योद्धा बनकर संसार में न्याय स्थापित करेंगे। कल्कि के अभियान में उनका घोड़ा देवदत्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देवदत्त कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा, बल्कि आकाश से अवतरित होगा और उसकी गति बिजली की तरह तीव्र होगी। यह दिव्य घोड़ा हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कल्कि का साथ देगा और उनकी शक्ति का प्रतीक होगा। घोड़े की तीव्र गति और कल्कि के शौर्य से प्रेरित होकर पापी भयभीत हो जाएंगे और भागने का कोई मार्ग नहीं पाएंगे। अंततः वे अधर्म का नाश करके सतयुग की स्थापना करेंगे, जिससे संसार में पुनः शांति, सत्य और धर्म का वास हो सकेगा। अधर्म का नाश और सतयुग की स्थापना। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म और पाप का समूल नाश करना है। उनके अभियान में वे उन सभी दुष्टों और पापियों का विनाश करेंगे जिन्होंने समाज को अराजकता, हिंसा और अन्याय से भर दिया होगा। कलयुग का अंत उनकी विजय के साथ होगा और उसके साथ ही पाप और पाखंड का युग समाप्त हो जाएगा। कल्कि के प्रयासों से सतयुग की पुनः स्थापना होगी, जिसमें सत्य, धर्म और करुणा का पुनर्जन्म होगा। लोग फिर से ईमानदारी, प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर चलेंगे और समाज में शांति और संतुलन स्थापित होगा। विष्णु का यह अवतार यह सुनिश्चित करेगा कि संसार में धर्म और नैतिकता का शासन हो और हर व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ एवं सदाचारी जीवन व्यतीत करे। सतयुग एक ऐसा युग होगा जहां कोई पाखंड, लालच या हिंसा नहीं होगी, बल्कि मानवता अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होगी। इस अवतार के माध्यम से ईश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि धर्म और शांति का शासन पुनः स्थायी रूप से स्थापित हो सके और मानवता सही पथ पर चल सके। कल्कि अवतार की कथा हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। यह अवतार हमें जीवन में धैर्य और निष्ठा के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। संसार में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब ईश्वर किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। कल्कि के अवतरण का समय और स्वरूप यह भी दर्शाता है कि पाप और अन्याय को कभी स्थायी रूप से बढ़ने नहीं दिया जाता। जब बुराई अत्यधिक प्रबल हो जाती है और समाज विनाश के कगार पर पहुंच जाता है, तब ही ईश्वर का प्राकट्य होता है। उनका अवतार केवल पापियों और अत्याचारियों के विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि एक नए और पवित्र युग की शुरुआत के लिए भी होता है। कल्कि अवतार यह सुनिश्चित करता है कि संसार में शांति, सत्य और धर्म की पुनः स्थापना हो और यह संदेश देता है कि अंततः विजय सदैव धर्म और न्याय की ही होती है।